अंधेरी रात में प्रज्वलित अग्नि के समान तथागतों की इस प्रज्ञा को देखो। वे आलोक देने वाली है, ज्ञान चक्षु देने वाली है, आने वालों की शंकाओं को दूर करने वाली है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल द्वारा आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर प्राचीन बौद्ध स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके बाद में भी हज़ारों वर्ष तक हुआ है, ऐसे वीरान अनदेखे प्राचीन बौद्ध स्थल दिखाए जा रहे हैं। वैसे हम जानकारी ले रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, और आंध्र प्रदेश राज्य का जो प्रकाशम नाम का जिला है, प्रकाशम नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। और यहाँ के जो अनदेखे वीरान स्थल है यह आपको दिखा रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का यह जो वीडियो है आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले के चिरला नाम का तहसील है, चिरला नाम का मंडल है। यहाँ पर चीनागंजम नाम का गांव है। इस चीनागंजम नाम के गांव के आगे एक बौद्ध स्मारक है या फिर बौद्ध स्तूप है, वह आज हम खोजने वाले हैं। यहाँ पर बहुत से गांव है इसके इर्द गिर्द स्तूप के, तो देखेंगे यह जो स्तूप है यह कौन से बाउंड्री में आता है। और यहाँ का जो ये चीनागंजम का बौद्ध स्तूप है यह खोजने की कोशिश करेंगे हम। यह हाईवे पर है, रोड पर है, जो ओंगल से रोड गया है यहाँ पर यह स्मारक स्थित है, उसके हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है यह हम शुरू करते हैं। यहाँ तक जाने के लिए हम बाय बस जा सकते हैं, शासन प्रशासन की बसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने व्यक्तिगत वाहन का इस्तेमाल कर इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण ऐसे वीरान स्थल तक हम जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। बोधिसत्व चैनल का आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले का यह तीसरा वीडियो है, और दक्षिण भारत का यह चौथा वीडियो है जो आपके सामने पहली बार साझा हो रहा है। वैसे कुछ ऐसे स्थलों तक हम आपको ले जाने की कोशिश करते हैं जहां पर जाना नामुमकिन होता है, मगर आप सभी की ऊर्जा और तथागत भगवान बुद्ध के धम्म की अनुकंपा, इसके कारण बड़े कठिन से कठिन जगहों पर यह जो चैनल है आपको ले जाता है। चीनागंजम यहाँ के इस बौद्ध स्थली की खोज में हम मार्कापुर मंडल से 150 किलोमीटर की यात्रा कर चिरला इस तहसील में आए हुए हैं। चिरला ओंगल हाईवे से चीनागंजम इस गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर हम आगे गुंडलक्कम्मा नदी, इस नदी के तट पर बसे इस तली को, जिसे स्थानिक लोग लांजा डिब्बा कहते हैं, यहाँ तक आ पहुँचे हैं। हम आए हुए हैं चिन्नागंजम और उप्पुगुंडूर और पेड्डागंजम, ये जो गांव है, इन गांवों के बीच में जो स्थली है, जो बौद्ध स्तूप है, उस स्थली के काफ़ी नदी का हुए। आप मेरे पीछे यहाँ पर ये हाईवे देख सकते हो, ये हाईवे चिन्नागंजम को जाता है। और पीछे जो गांव था उप्पुगुंडूर जो गांव है वो पीछे था, और उस साइड पेड्डागंजम है। और इसी के बीच में यहाँ पर एक ब्रिज है। ये ब्रिज से पहले, मतलब ये उप्पुगुंडूर वाला जो टोल है, टोल पास करने के बाद यहाँ पर ये एक कैनल है, कैनल के पास और गडलम्मा नदी के पास ये जो ब्रिज है जो ऊपर जाता है और नीचे उतरेगा, उस साइड थोड़ी सी फिशिंग होती है। इस राइट साइड में फिशिंग जिस साइड में होती है उसके अपोजिट में यहाँ पर ये बुद्धिस्ट साइट है, जिसका जो नाम है यहाँ पर उप्पुगुंडूर और पेड्डागंजम
बुद्धिस्ट माउंट करके दिया गया। और इसको आप इंटरनेट पर खोजोगे या फिर आप खोजने के प्रयास करोगे तो चिन्नागंजम बुद्धिस्ट स्तूपा करके इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानकारी अमूमन किसी को पता है नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ तो आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम होता है। एक तो यहाँ पर हम बात करने जाते हैं लोगों से तो उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, तो हमने यहाँ पर 10 लोगों से पूछताछ की कि यहाँ पर ऐसा ऐसा स्तूप कहाँ पर है। हमने हमारे पास इसके कुछ फ़ोटो थे पुराने, वो फ़ोटो दिखाए तो भी लोगों को मतलब वो समझ में नहीं आया। 10 में से सिर्फ एक ही बंदा था जिसको इस स्थली के बारे में पता था, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे आप जाओ तो आपको ऐसे ऐसे यहाँ पर मिलेगा, तो उसने भी प्रॉपर नहीं बताया। फिर बाद में हमने ही यहाँ वहाँ से मशक्क़त करके ये तली यहीं पर हो सकती है उसका अंदाज़ा लगाया। फिर बाद में हम यहाँ पर पीछे एक गाड़ी पार्क की हमने और अभी हम इस तली की ओर जाने लगे। तो हम आए हुए हैं उप्पुगुंडूर और पेड्डागंजम, यहाँ का जो बौद्ध स्तूप है, जो यहाँ पर हमने आपको पूरी जानकारी दी। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा यह एक बोर्ड लगाया गया और प्रोटेक्टेड स्मारक का बोर्ड लगाया गया। तो देखिए यहाँ पर जो पहले जो जानकारी दी गई है वो तेलुगु में दी गई है, और दूसरी जो जानकारी है यहाँ पर हमें ये इंग्लिश में जानकारी दिखाई देती है, और तीसरी जो जानकारी है यहाँ पर हिंदी में जानकारी दी गई है। देखो यहाँ पर स्मारक में हमने पहली बार यहाँ पर हिंदी देखी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो मॉन्यूमेंट है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का एक्ट है, स्तूप की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई। और यहाँ पर एक बोर्ड था, ये बहुत पुराना था, इसके ऊपर भी ये नीले कलर में था, और लगभग ये देखो इसको बहुत साल हो गए, काफ़ी साल हो गए। और ये जो बोर्ड है अभी इस प्रकार से पूरा इसको जंग लग गया है, वो ख़राब हो गया है। आइए यहाँ पर देखिए, ये जो बौद्ध स्थली है, बौद्ध स्थली ये जिससे पहले माउंट कहते थे। माउंट मतलब यहाँ पर पूरा ये पहाड़ी इलाका, मतलब पहाड़ जैसा ये था, पूरा मिट्टी का ढेर था, और मिट्टी के ढेर के नीचे यहाँ पर ये साइड दबी हुई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ईंटें दिखाई देगी आपको, और कुछ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये मार्बल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ पर ये देखिए, ये ईंटें है, यानी ये प्राचीन काल का बहुत बड़ा बौद्ध विहार था। ये देखिए आप यहाँ पर ये बौद्ध विहार देख रहे हो, ये बौद्ध विहार की नींव देखिए। यहाँ पर ईंटें और यहाँ पर पत्थर जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। आपको ईंटों का ढांचा दिखाई दे रहा है और ये पत्थरों का ढांचा आपको दिखाई दे रहा है। आमतौर पर यह बौद्ध स्थल पेड्डागंजम इस गांव के दायरे में आता है, लेकिन पेड्डागंजम इस गांव से यहाँ तक आने हेतु कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। चिनागंजम इस गांव से गौतमी पुत्र यज्ञश्री इनका शिलालेख पाया गया था। इससे यह साफ होता है कि यह स्थली कितनी प्राचीनतम है। हमें मिली जानकारी के आधार पर इस स्थली पर मिले अवशेषों की खोज में हम ओंगल मंडल के कनुपति इस गांव के संग्रहालय जा पहुँचे, जहां पर बड़े बड़े स्तंभ बड़ी मात्रा में और तथागत भगवान बुद्ध की अति विशाल मूर्तियां जो अभय मुद्रा में थी वह हमने रखी देखी। साथ ही सभी प्रकार के अवशेष यहाँ पर रखे गए थे, जिनमें पवित्र अस्थियां भी थी, लेकिन यह अस्थियां किसकी थी यह साफ नहीं हो पाया। यह सब देख ऐसे प्रतीत हुआ कि यह जो चिनागंजम या पेड्डागंजम जो भी स्थली है यह काफ़ी बड़ी थी। हमने इस स्थली पर आते समय इसे गूगल मैप पर अपडेट किया है ताकि यहाँ पर और लोग आ सकें, क्योंकि यह स्थली आज भी आमूमन आम लोगों को पता नहीं है। ये यहाँ पर हमने एक स्मारक से अभी दूसरे स्मारक की ओर आए हुए। ये देखिए, आप देखिए इस स्मारक का ढांचा देखिए, बहुत बड़ा ये ढांचा है इस प्रकार से। ये देखिए बहुत बड़ा ढांचा है स्मारक का, और ये जस्ट रोड के पास में। और यहाँ पर ये जो स्तूप आप देख रहे हो या फिर ये जो साइट आप देख रहे हो, ये साइट जो है 1वीं पहली शताब्दी की। और भारत भर में जिस प्रकार से अमूमन स्तूपों का निर्माण हुआ है, ठीक उसी प्रकार से यह जो स्तूप आप देख पा रहे हो इस स्तूप का निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो स्तूप है, स्तूप को यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसकी मूल संरचना देने का जो प्रयास है वह किया गया है। देखिए यहाँ पर 75% जो सर्कल है स्तूप का हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कॉर्नर में,
और यहाँ पर देखिए स्तूप जो है इस प्रकार से स्तूप को जो बाउंड्री दी गई है, आपको यहाँ पर एक चौकोन दिखाई दे रहा है और चौकोन के अंदर ये जो स्तूप है ईंटों का इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्तूप जो है वो हुआ था, इसको रिकवर जो वो विभाग द्वारा किया गया है। निचला हिस्सा आप देख रहे हो वो नेचुरल है और ऊपर वाला हिस्सा जो है ऊपरी हिस्से में ये भारतीय पुरातन विभाग द्वारा इसे जो सीमेंट और अन्य जो प्लास्टर करके इसको सर्कल शेप दिया। तथागत भगवान बुद्ध के अस्थियों के ऊपर अमूमन 8 स्तूप बनवाए गए थे और उनके बचे हुए राख और उनके अन्य अवशेष मिलाकर 10 महास्तूप उस समय पर तथागत भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद निर्माण किए गए थे। फिर बाद में सम्राट अशोक ने जो मुख्य 8 स्तूप है, 8 स्तूपों में से सम्राट अशोक ने 7 स्तूप खोले थे और 7 स्तूपों में के जो अस्थि आए वो जमा की थी और उसके छोटे छोटे 84,000 टुकड़े किए थे। तो सम्राट अशोक ने जिस समय पर मतलब संगायन हो रहा था उस समय पर तथागत भगवान बुद्ध के 82 प्रवचन और अन्य जो अरहंत बौद्ध भिक्षु यानी कि यहाँ पर सारिपुत्त और महामोगलायन जो हुए इनके 2000 प्रवचन मिलाकर मतलब टोटल 84,000 जो उपदेश है तथागत भगवान बुद्ध के उनको मिलाकर उस समय पर जो त्रिपिटक है उसका निर्माण हुआ और साथ ही साथ उसी का आदर्श लेकर 84,000 जो स्तूप है मतलब तथागत भगवान बुद्ध की जो अस्थियाँ है 84,000 अंगों में बांट दी गई और उसके ऊपर स्तूप बनवाए गए मतलब उस अस्थियों के ऊपर। तो स्तूप परंपरा जो है एक तो तथागत भगवान बुद्ध के समय पर या फिर तथागत भगवान बुद्ध से पहले भी भारत के जो श्रमण थे महाश्रमण थे उनके स्तूप बनाए जाते थे और तथागत भगवान बुद्ध के बाद सम्राट अशोक द्वारा उसे बहुत तेज़ी मिल गई यानी कि सम्राट अशोक ने बहुत बड़े पैमाने में स्तूप निर्माण किया और उसके बाद में जो कुषाण डायनेस्टी में भी बहुत बड़े पैमाने में स्तूप निर्माण हुए और उनके बाद में सातवाहनों ने भी बहुत बड़े पैमाने में स्तूपों का निर्माण किया। और हम आंध्रा और तेलंगाना की जानकारी लेते तो यहाँ पर इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी है इक्ष्वाकु डायनेस्टी में भी मतलब इक्ष्वाकु जो यहाँ पर वंश है उनके द्वारा भी बड़े पैमाने में स्तूप और जो स्मारक है एक तो कृष्णा वैली या फिर पूरे आंध्र प्रदेश और ये जो तेलंगाना राज्य है इनमें किया गया है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की हम फिलहाल जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दे रहे। तो इन बौद्ध स्तूपों के प्रति हमें कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम कृतज्ञ नहीं होंगे तो ये शायद से जो स्तूप है लोगों के मन में इनके प्रति श्रद्धा न होने के कारण आज यहाँ पर अपनी जो मूल इसकी अवस्था है या फिर ये जो स्तूप है आज ये अपनी अंतिम सांस लेते हुए दिखाई दे रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को इसके प्रति श्रद्धा नहीं है इसके लिए। तो इसके लिए हमें इनके प्रति श्रद्धा रखनी होगी, इनके प्रति हमें भाव रखना पड़ेगा, इनको हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा, तभी जाकर हम ऐसे स्थलों को बचा पाएंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। देखिए और स्तूप के आगे और एक बहुत विशाल ऐसा हमें स्मारक दिखाई देगा जो कि एक विहार है बहुत बड़ा, वो विहार भी हम देखेंगे। आइए ये देखिए यहाँ पर जो ईंटें है पूरे क्षेत्र में आप देखोगे पूरा जो एरिया है लगभग 2-4 एकड़ है आसपास उसके लगभग और इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर ईंटें बिखरे हुए स्तूपों की और स्मारकों की। देखिए ये स्तूप देख पा रहे हो आप, इसे इस प्रकार से ये हमें यहाँ पर स्तूप दिखाई देता है। यहाँ पर आप ये जो स्तूप देख पा रहे हो ये जो पूरी साइट है इस पूरी साइट का जो निर्माण है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो आर्टिकल पब्लिश किया गया उसमें इसका जो निर्माण कार्य है ईस्वी पहली शताब्दी में किया गया ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ इनका जो निर्माण है इक्ष्वाकु जो राजवंश थे जिन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बौद्ध जो स्मारक या फिर बौद्ध स्तूप निर्माण किए हैं और बौद्ध धर्मों को उन्होंने राजाश्रय दिया था, उन्होंने यहाँ पर इस स्मारक का निर्माण किया है। यहाँ पर से जैसे मैं आपको आगे भी जानकारी दूंगा यहाँ पर से बहुत से अवशेष बरामद किए गए थे। आइए आगे यहाँ पर देखिए ये आप स्मारक देखें, बहुत बड़ा स्मारक आपको दिखाई देगा और ये भी है जहाँ पर हम चल रहे हैं ये सभी वही उसके हिस्से यहाँ पर रह गए। हवा आ रही है, हवा के कारण देखिए मेरी जो वॉइस है आपको कट रही होगी क्योंकि हवा जब तेज आती है तभी जो वायरलेस माइक है वो थोड़े से काम नहीं करते। देखिए ये विहार देखिए इस प्रकार से यह विहार हमें यहाँ पर दिखाई देता है।
काफ़ी ये भव्य है। देखें इसके रूम, देखें इसके सेल कुछ इस प्रकार से है।